लखनऊ का एक मामला सामने आया है। आकाश साइबर फ्रॉड गैंग से जुड़ा है। आकाश साइबर फ्रॉड गैंग को किराए पर बैंक अकाउंट खाते को लाकर देता है, जिससे आकाश को मोटा कमीशन मिलता है। इन्हीं पैसों से 2 महीने पहले आकाश ने स्कॉर्पियो खरीदी थी। वह हमेशा अपने पास पिस्टल रखता है। पुलिस थाने में आकाश की जान पहचान है और लोगों से दोस्ती भी है। एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने आकाश के खिलाफ कार्रवाई की, जिससे कई चीजें सामने निकल कर आईं। आकाश की गर्लफ्रेंड को पता चला तो उसने आकाश से नाता तोड़ लिया। आकाश जबरदस्ती अपनी गर्लफ्रेंड से दरिंदगी करता है तो विरोध करने पर जलती सिगरेट से उसकी स्किन खाल को जला देता है। उसने मेरे नाखून उखाड़ दिए और मेरे साथ मारपीट भी की। परिवार समेत जान से मार देने की धमकी भी दी। 12 दिसंबर की आधी रात को गोली मारकर फरार हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूं, जो सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि एक लखनऊ की है सच्ची घटना। आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कहानी आपको कैसी लगी। आइए कहानी दोस्तों शुरू करते हैं। लखनऊ की एक लड़की जिसकी उम्र 21 साल थी, वह अपनी बड़ी बहन और 7 साल की भांजी व 30 साल के भांजे के साथ किराए के मकान में रहती थी। दोस्तों, दोनों बहनें ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी। घर की स्थिति सही न होने के कारण अपनी घर की स्थिति को मजबूत करने के लिए वह ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी। बीते 1 साल से लखनऊ के सरोजनी नगर के गौरी बाजार निवासी आकाश कश्यप के साथ छोटी बहन का प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों में अटूट दोस्ती प्रेम है। आकाश अपनी प्रेमिका की बड़ी बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अपनी प्रेमिका की बड़ी बहन से अलग रहने को कहता था। जब कभी आकाश की प्रेमिका बड़ी बहन के साथ घूमने चली जाती, तब आकाश को पता चलता तो वह अपनी प्रेमिका को बहुत ज्यादा मारता, पीटता, उसे टॉर्चर करता। घर की स्थिति सही न होने के कारण दोनों बहनें ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी और यह काम करना आकाश को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन आकाश ने मुझसे फोन करके पूछा, कहाँ हो? तो उसकी प्रेमिका ने बताया, मैं इवेंट से काम खत्म करके वापस लौट रही हूँ। आकाश ने मुझसे लोकेशन मांगी, मैंने भेज दिया। आकाश अपनी गाड़ी से आया और जबरन मुझे गाड़ी में बिठा करके नैनीताल ले गया और वहां पर उसने मेरे साथ दरिंदगी की और मेरे साथ संबंध भी बनाए और उसने मेरे को मारा पीटा, मना करने पर भी। मेरा फोन भी अपने पास रख लिया। आकाश आए दिन अपनी प्रेमिका के साथ मारपीट करता था। आकाश प्रतिदिन अपनी डिमांड पूरी करने को कहता था। मारपीट के साथ साथ सिगरेट से जला भी देता था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। अपनी प्रेमिका के प्राइवेट पार्ट में रिमोट डाल दिया और अपनी प्रेमिका को टॉर्चर करता था। आकाश को मुझ पर एक भी रहम नहीं आता था और अपनी उसकी जो प्रेमिका थी इतना रोती थी, फिर भी उसे एक रहम नहीं आता था। जब आकाश की प्रेमिका को पता चला कि आकाश एक क्रिमिनल है, तो उसकी प्रेमिका ने आकाश से धीरे धीरे दूरियां बनाना शुरू कर दिया। उसका फोन आता तो फोन नहीं रिसीव करती, जिससे उसका प्रेमी आकाश नंबर बदल बदल करके फोन करता, फिर भी फोन को नहीं रिसीव करती, जिससे आकाश अपनी प्रेमिका के घर वालों को मारने की धमकी भी देता था। 11 नवंबर को आकाश छोटी बहन को अपने साथ कोर्ट ले गया। उसने एक सादे कागज में लिखवाया कि उसकी प्रेमिका का बड़ी बहन से कोई लेना देना नहीं है। वह अपने फैसले खुद ले सकती है और फैसले लेने के लिए आज़ाद भी है। उसमें और लिखाया, मैं कानूनी तौर पर बालिग हूँ, मैं अपने फैसले स्वयं ले सकती हूँ। 12 दिसंबर की रात करीबन 2 बजे आकाश शराब के नशे में आया और अपनी प्रेमिका का दरवाजा खटखटाया। तब उसकी बड़ी बहन मतलब प्रेमिका की बड़ी बहन आई और दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो वह आकाश बड़ी बहन को धक्का देकर के सीधा अपने प्रेमिका के कमरे की ओर चला। उसकी बड़ी बहन ने विरोध किया। जब बड़ी बहन ने विरोध किया तो आकाश गाली गलौज करने लगा, तो बड़ी बहन को बुरा लगा और तब आकाश ने मारपीट करने की धमकी भी दी।
घर का सामान तोड़ दिया। घर के लोग डर के कारण शोर मचाने लगे और पड़ोसियों को बुलाने लगे। चीख पुकार सुन करके उस घर के अगल बगल जितने भी पड़ोसी किराए में रहते थे सभी लोग इकट्ठा हो गए। तभी आकाश तमंचा निकालकर छोटी बहन को गोली मार दिया। गोली उसके कंधे और हाथ में जा लगी। इसके बाद आकाश अपनी स्कॉर्पियो के द्वारा बाहर निकल गया, भाग गया। गोली की आवाज व चीख पुकार सुनकर के वहां एक दो लोग नहीं बल्कि काफी लोग एकत्र हो गए थे। बड़ी मात्रा में भीड़ हो गई थी। छोटी बहन को उसके इलाज के लिए लोक बंधु अस्पताल में ले जाया गया और वहां पर जाकर भर्ती करा दिया गया। अस्पताल से ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। तलाश के लिए पुलिस ने एक टीम गठित कर दी है। दोस्तों जल्दी ही उम्मीद है कि आकाश की गिरफ्तारी होगी। दोस्तों इस कहानी से किसी के दिल को दुखाना नहीं है बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि सजा एक को सबक हम सबको मिलती है। तो दोस्तों अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो एक लाइक सब्सक्राइब प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।